वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा है इलनेस के बारे में कि दोस्तों यहाँ पे जो ट्रिकी है जो कि एक पेट डॉग है मिसेस पम्फ्री का। अब ये ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है और बहुत ज्यादा लेजी हो चुका है। रीजन कहीं ना कहीं ये है कि इनकी जो ओनर है, पेट डॉग की ओनर मिसेस पम्फ्री हैं, वो बहुत ज्यादा इसको खाना खिलाती हैं, स्वीट्स खिलाती हैं और इसको बल्कि माल न्यूट्रिशन समझती हैं कि न्यूट्रिशन की वजह से ट्रिकी को यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसी रीजन की वजह से उसको और ज्यादा खाना खिला रही हैं। पर ये सारी चीजें गलत हैं और इसी बारे में जो मिस्टर हेरियट है, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हमारे ऑथर हैं, वो वार्न भी करते हैं और अब उनके पास इंफॉर्मेशन आई है कि ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब दोस्तों आगे ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट को हम समझने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। देखिए अब यहाँ पे आए वो वेटनरी डॉक्टर है मिस्टर हेरियट कि उनको पता था कि कॉल आने वाला है, ट्रिकी की तबीयत खराब होने वाली है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही प्लान्स बना लिए थे। क्या प्लान था? द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि एक ही तरीका है जिससे कि ट्रिकी को ठीक किया जा सकता है और वो तरीका ये है कि ट्रिकी को, जो कि पेट डॉग है, उसको मिसेस पम्फ्री के घर से वापस लाया जाए, मतलब कि उसको हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए एडमिट किया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जो मिस्टर हेरियट है, डॉक्टर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा फोर्टनाइट के लिए। दोस्तों फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज का एक पीरियड, मतलब कि 15 दिन के लिए यहाँ पे जो ट्रिकी है, जो पेट डॉग है, उसको घर से अलग रखना होगा हॉस्पिटल के अंदर। फिर देखिए क्या होता है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swoon, मतलब कि यहाँ पे जो मिसेस पम्फ्री हैं उनको चक्कर आने लग जाते हैं, वो फेंट होने लग जाती हैं कि उनको 15 दिन यहाँ पे ट्रिकी से दूर रहना होगा। शी was sure he would pine and die if he did not see her every day. यहाँ पे दोस्तों जो मिसेस पम्फ्री हैं उनको लगता है कि अगर ट्रिकी रोज मिसेस पम्फ्री को ना दिखे तो वो बहुत ज्यादा उनको मिस करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन। पर यहाँ पे दोस्तों जो मिस्टर हेरियट है, जो कि डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल पक्के इरादे से कह देते हैं कि 15 दिन यहाँ पे जो ट्रिकी है उसको अलग रखना होगा। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it is best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, जो मिस्टर हेरियट है, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको समझ आ जाता है कि ट्रिकी को सेव करने का एक ही तरीका है, सच में एक ही तरीका है कि उसको घर से अलग किया जाए, उसको हॉस्पिटल लाया जाए। और बिना किसी देरी के जो मिस्टर हेरियट है वो ऐसा ही करते हैं। ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री रो रही हैं, फिर भी उसको बाहर ले आते हैं गाड़ी में और उसको अपने हॉस्पिटल में ले जाने की शुरुआत कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो लिटिल डॉग है, जो यहाँ पे ट्रिकी है, इसको एक ब्लैंकेट में या ऑलरेडी रैप्ड है, इसको यहाँ पे ब्लैंकेट में रखा जाता था घर के अंदर। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही जो मिसेस पम्फ्री हैं उनके घर में पता चलता है कि जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो इसीलिए मिसेस पम्फ्री के घर में जो भी मेड्स हैं वो एकदम भागने लगती हैं। ट्रिकी की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि उसके दोस्तों कुशन्स हैं, उसके अलग अलग टाइप के बेड हैं, टॉयज हैं, रबर रिंग्स हैं, अलग अलग टाइप के खाने के बाउल्स हैं, तो वो सारी चीजों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए वो सारी मेड्स भागने लगती हैं। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. कि यहाँ पे जो मिस्टर हेरियट है, डॉक्टर है, उनको पता होता है कि ये सारी चीजें उनकी गाड़ी में फिट नहीं आ सकती हैं, तो इसीलिए वो बिना किसी परमिशन के वो ट्रिकी को ले जाना शुरू कर देते हैं, अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. देखिए दोस्तों क्या हुआ, जैसी जो मिसेस पम्फ्री हैं उनको पता चलता है कि जो डॉक्टर हैं वो जा रहे हैं, वो एकदम विंडो से सारे कोट्स को बाहर फेंकने की कोशिश करती हैं कि शायद से वो जो कोट है वो गाड़ी के अंदर चले जाए। वो कोट्स किसके हैं? वो पेट डॉग दोस्तों जो ट्रिकी है उसके अलग अलग टाइप के कोट्स हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो मिसेस पम्फ्री है वो कितना ज्यादा दोस्तों ओवर थिंक करती थी, कितना ज्यादा ख्याल रखती थी ये ट्रिकी का। पर वो ख्याल थोड़ा अलग था, थोड़ा गलत था, ज्यादा खिलाती थी, उसी वजह से ट्रिकी परेशान भी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये चीज हमें समझ आ गई और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, देखिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं और थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं कि सारे जितने भी घर के लोग हैं वो रो रहे हैं। ट्रिकी से वो इतना ज्यादा प्यार करते थे, पर प्यार की वजह से वो उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे थे।
Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. कि यहाँ पे जब वो ड्राइव कर रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ट्रिकी को, साइड में ट्रिकी बैठा है, तो वो देख रहे हैं कि जो ट्रिकी है वो कितना ज्यादा पथेटिक लिटिल एनिमल बन चुका है, मतलब कि वो कितना ज्यादा परेशान है। गैस्पिंग मतलब कि वो तेजी से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, साथ में ही बैठा हुआ है। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो उसको थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, और ये जो ट्रिकी है ये कोशिश करता है कि वो अपनी पूंछ को हिला सके, मतलब कि वो भी कंफर्टेबल होना चाहता है डॉक्टर के साथ। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. कि यहाँ पे वो डॉक्टर है, वो डॉग से बात करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, किक का मतलब इतनी सी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। यानी कि दोस्तों जो डॉक्टर है वो कॉन्फिडेंट है कि वो ट्रिकी को ठीक कर देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। एट द सर्जरी, सर्जरी का मतलब है वो वेटनरी हॉस्पिटल, कि वो जो डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है उसमें वो पहुंच गए हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, कि यहाँ पे जो दोस्तों मिस्टर हेरियट है उनके आसपास वो सारे हॉस्पिटल के जो डॉग्स हैं जो कि पहले से ही वहां पे हैं वो घूमने लग जाते हैं, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में एक नया डॉग आया है जो कि काफी ज्यादा वहां पे परेशान हो रहा है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज व्हेन पुट डाउन, lay motionless on the carpet। कि दोस्तों ये जो ट्रिकी है इसको डॉक्टर ने अपनी गोदी में उठाया हुआ है और ये नीचे देख रहा है कि वो जितने भी डॉग्स हैं वो कितना ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि उनके हॉस्पिटल में कोई एक नया डॉग आया है, एक नया पेशेंट आया है। और दोस्तों साथ में जैसे ही ट्रिकी को नीचे जमीन पर रखा जाता है ये मोशनलेस है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। देखिए क्या हुआ, क्योंकि ये जो ट्रिकी है ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। जब इसको नीचे रखा जाता है तो जितने भी दूसरे डॉग्स हैं वो थोड़ा सा इसको सूंघते हैं, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर सारे डॉग्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो ट्रिकी है वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये मजा नहीं करेगा उनके साथ, और उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए जो ट्रिकी है वो कितना ज्यादा परेशान है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, इसीलिए इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये दूसरे डॉग्स के साथ भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept। कि जहां पे दूसरे डॉग्स होते थे उसके पास में एक अलग से बॉक्स बना दिया गया है जिसके अंदर ट्रिकी सो सकता है। For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। कि 2 दिनों तक ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता। ये जो डॉक्टर है उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं पीने को, क्योंकि जो ट्रिकी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरफेड है, बहुत ज्यादा वो खाना खा चुका है, उसको और ज्यादा खाना देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard। कि दोस्तों धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है कि जो ट्रिकी है, ट्रिकी पहले 2 दिन तो उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आने लगी है ऐसा लग रहा है, और तीसरे दिन दोस्तों वहां पे क्या हुआ है कि जो ट्रिकी है वो दूसरे डॉग्स की आवाज सुनकर वो वहां पे थोड़ा सा विम्पर करने लगा है, मतलब कि थोड़ी सी आवाज वो निकालने लगा है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends। देखिए क्या हुआ वहां पे दोस्तों, जैसे ही वो जो छोटा सा बॉक्स बनाया था जिसमें ट्रिकी सो रहा था उसका दरवाजा खोला जाता है, ट्रिकी एकदम बाहर आता है, यानी कि तेजी से वो बाहर आता है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है। और वहां पे एकदम दोस्तों जो कि एक और वहां पे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, ग्रेहाउंड जो का एक दोस्त है, तो ऐसे अलग अलग बेसिकली वहां पे डॉग है जो कि ट्रिकी के पास आ जाते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग him, the dogs moved off down the garden। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat। देखिए दोस्तों बताया गया है कि जो ट्रिकी है वो मोटा है ना, हमें पता है कि वो काफी ज्यादा फैट बन चुका है, तो इसीलिए जो दूसरे डॉग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, और ट्रिकी रोल हो रहा है, मतलब कि वो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा वो मोटा हो चुका है। और ये जो डॉग्स हैं ये आराम से गार्डन में जाते हैं और ट्रिकी उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls। देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे उस दिन दोस्तों रात को वहाँ पे जो डॉक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं जब ट्रिकी के खाने का टाइम आता है। फाइनली ट्रिकी को अब कुछ खाने को दिया जा रहा है। जो यहाँ पे ट्रिस्टन है, बेसिकली एक और डॉग है दोस्तों, वो वहाँ पर जल्दी जल्दी से खाना खा रहा है। अब दोस्तों वो जल्दी से क्यों खा रहा है, देखिए there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। Every dog knew if he fall behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉग्स के बीच में ये रूटीन होता है कि जब भी उनको कुछ खाने को दिया जाता है वो बहुत ही तेजी से खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक भी डॉग ने वहां पे स्लो तरीके से खाया तो दूसरे डॉग्स उसका खाना खाने के लिए आ जाएंगे, तो मतलब कि अपने खाने को बचाने के लिए वो तेजी
तेजी से उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो यही आइडिया है जो कि यहाँ पे कन्वे किया जाता है और हमें बताया जा रहा है कि जो ट्रिकी है उसमें इंप्रूवमेंट्स दिखाई देने लगी है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. देखिए जैसे ही सारे डॉग्स खाना खा लेते हैं, ट्रिकी अपना खाना खत्म करने के बाद दूसरे बॉल्स में जाके उसको थोड़ा सा लिक करने की कोशिश करता है। मतलब कि ट्रिकी को और ज्यादा भूख लग रही है, उसको आदत पड़ चुकी है बहुत ज्यादा खाना खाने की। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। देखिए अब हमने देखा कि अगले दिन दोस्तों ट्रिकी को थोड़ा सा ज्यादा खाना दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब डॉक्टर के हिसाब से एक सही ट्रिकी को खाना दिया जा रहा है, उसकी डाइट के हिसाब से उसको फीड किया जा रहा है, पर उसको ओवरफीड नहीं किया जा रहा। जो स्वीट्स हैं वो नहीं दी जा रही। अब देखिए क्या होता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, कि अब रैपिडली जो ट्रिकी है वो ठीक होना शुरू हो गया, उसके अंदर एनर्जी आ रही है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। देखिए बताया जा रहा है कि जो ट्रिकी है उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, सिंपली उसके डाइट को रेगुलेट करके अब उसके अंदर एनर्जी आ गई है और ये जो ट्रिकी है ये अब दूसरों के साथ खेलने लगा है। उनके जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, जो भी वो अलग अलग चीजें एक्टिविटीज कर रहे होते हैं डॉग, वो उनके साथ पार्ट ले रहा है, उसमें हिस्सा ले रहा है। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes। कि यहाँ पे जो ट्रिकी है उसको इस चीज में मजा आ रहा है कि जितने भी दूसरे डॉग्स हैं वो उसके साथ खेल रहे हैं, उसको बार बार रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर पैर रख रहे हैं, तो इन सारी चीजों से ट्रिकी को भी काफी मजा आ रहा है। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। देखिए अब अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बताया जा रहा है कि जो ट्रिकी है वो गैंग का एक अच्छा मेंबर बन चुका है। वहां पे जो ट्रिकी है उसके बाल दोस्तों काफी सिल्की हैं। देखिए जो डॉग्स होते हैं उनके जो बाल हैं वो थोड़े से गंदे भी हो सकते हैं, थोड़े शाबी भी हो सकते हैं, पर साथ में सिल्की भी हो सकते हैं। जो ट्रिकी है उसके बाल सिल्की हैं क्योंकि घर में उसकी काफी ज्यादा केयर रखी जाती थी, पर जितने भी हॉस्पिटल में दूसरे डॉग्स हैं वो शैगी हैं, उनको मतलब कि उसके जो बाल है वो काफी फर उनका अच्छा नहीं है, सिल्की नहीं है, पर जो ट्रिकी है उसका सिल्की है। तो इसीलिए ट्रिकी को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, एक ऑड वन आउट की तरह उसको वहां पे देखा जाता है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, कि यहाँ पे जब भी खाने का टाइम आता है जो ट्रिकी है वो पूरी एनर्जी से अपना खाना खत्म भी करता है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रिकी अब कर पा रहा है, एक अलग टाइप की जिंदगी वो हॉस्पिटल में जी रहा है। अब रात को ओल्ड हेन हाउस में वो चूहों को भी ढूंढता है, बेसिकली अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट ले रहा है। He had never had such a time in his life, मतलब कि जो ट्रिकी है उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया था कि वो दूसरे डॉग्स के साथ इतने अच्छे से खेल रहा था, एनर्जी के साथ अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट ले रहा था। तो ये यहाँ पे ट्रिकी की लाइफ का एक नया चैप्टर है जिसके बारे में हमें बताया गया है। तो दोस्तों ये हमने स्टडी किया है द ट्रीटमेंट। हमें समझ आया कि कैसे जो ट्रिकी है उसकी जो ओनर है मिसेस पम्फ्री, वो कैसे ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी, मीठी चीजें देती थी, जिससे कि ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। पर अब इसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है क्योंकि जो मिस्टर हेरियट है उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया है, बेसिकली इसकी डाइट को रेगुलेट किया है 15 डेज के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं विक्ट्री के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे ये जो मिस्टर हेरियट है इनका जो भी ये ओवरऑल मिशन था कि ट्रिकी को ठीक करना है, उसकी डाइट को रेगुलेट करना है, ये सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, और पूरे एपिसोड के बारे में मिसेस पम्फ्री का क्या रिएक्शन होता है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।